हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू कंडक्टिंग प्लेट्स M and N each having large surface area A on one side are placed parallel to each other. The plate M is given charge Q1 and N charge Q2 less than Q1 then. ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is Q1 minus Q2 upon 2 A epsilon towards right. सेकेंड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B is Q1 plus Q2 upon 2 A epsilon towards right. Third option is electric potential of N is greater than M and fourth is all of the above. आइए बात करते हैं। अपने को दो कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी है एम और एन। ठीक है, दोनों का एरिया ए है और दोनों पैरेलली सिचुएटेड है। ठीक है, एम पे अपन Q1 चार्ज देते हैं और एन को अपन Q2 चार्ज देते हैं। ठीक है, तो अपने को ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अपने को पता है कि दो कोई कंडक्टिंग प्लेट्स अगर पैरेलली सिचुएटेड हैं और अपन दोनों को चार्ज देते हैं तो जो आउटर सरफेस है दोनों की उस पे तो टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आउटर सरफेसेस पे दोनों की आउटर सरफेसेस पे टोटल चार्ज का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो इनर सरफेस है उस पे डिफरेंस होता है दोनों चार्जेस का और इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो इस पे तो होगा Q1 माइनस Q2/2 और इस पे होगा -Q2 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों चार्जेस के डिफरेंस का हाफ। ओके, अब अपने को फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज दिस टुवर्ड्स राइट। ए पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है कि ये ही होगा क्या। देखो अपने पास चार प्लेट हो गई, एक तरह से चार थिन प्लेट्स हो गई, चार थिन कंडक्टिंग प्लेट्स हो गई, एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली एक ये वाली, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग प्लेट्स हो गई। और थिन कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और सिग्मा को अगर चार्ज की फॉर्म में लिखे तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि 2a एप्सिलॉन इज द एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, ये होता है। अब अपन चारों प्लेट्स की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन सरफेसेस का नाम दे देते हैं। ये हो गई फर्स्ट सरफेस, ये हो गई सेकंड सरफेस, ये हो गई थर्ड सरफेस और ये हो गई फोर्थ सरफेस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फर्स्ट सरफेस की वजह से ए पे लिख देता हूं मैं, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं मैं E1। ठीक है, तो E1 कितना होगा, E1 होगा सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। ठीक है, E1 और सेकंड सरफेस की वजह से कितना होगा, सेकंड सरफेस की वजह से होगा, एक बार मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ सबकी, है ना। तो सेकंड सरफेसेस की वजह से होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और थर्ड जो सरफेस है उसका भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि Q1 क्या है, ग्रेटर देन Q2 है। ठीक है, तो ये जो इनसाइड सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो थर्ड सरफेस होगी ये नेगेटिवली चार्ज होगी, तो नेगेटिवली चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट होगा। और फोर्थ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका अवे फ्रॉम द प्लेट, तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस E4। ओके, क्योंकि फोर्थ वाले जो प्लेट है उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E1 की वजह से कितना होगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। E2 की वजह से भी कितना होगा, सॉरी चार्ज कितना है फर्स्ट प्लेट पे, Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, Q1 प्लस Q2/2 और यहाँ पे 2a एप्सिलॉन। ठीक है, E2 की वजह से कितना होगा, E2 की वजह से होगा Q1 माइनस Q2/2 इंटू 2a एप्सिलॉन। E3 की वजह से कितना होगा, E3 की वजह से होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इंटू 2a एप्सिलॉन। और E4 की वजह से माइनस Q1 प्लस Q2
अपॉन 2 इंटू 2 एप्सिलॉन। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ये दोनों ऐड होके नीचे जो 4 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी राइट की साइड, क्योंकि जो फर्स्ट वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा फोर्थ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड और थर्ड वाली सरफेस है, यानी कि जो इनसाइड सरफेस है, उनकी वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं अपन। सेकंड ऑप्शन में अपने को बी पॉइंट पे लिखना है। तो देखिए, अब अपन डायरेक्ट E1 E2 E3 E4 पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं अपन। फर्स्ट सरफेस की वजह से किधर होगा बी पे? टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सेकंड सरफेस की वजह से किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों होगा? क्योंकि सॉरी, टुवर्ड्स अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है Q1 माइनस Q2.2, तो अवे होगा प्लेट से, तो राइट। थर्ड सरफेस की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट। अब सेकंड और थर्ड सरफेस की वजह से इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना चार्ज का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से अपोजिट होगा, तो सेकंड और थर्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे E1। ओके, और फोर्थ की वजह से किधर होगा? फोर्थ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज E4। तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EB पे कितना होगा? E1 प्लस E4। ओके, जैसे यहाँ पे E1 और E4 कैंसिल आउट हुआ था, इस B पॉइंट पे E2 और E3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो E1 प्लस E2 इस बार कितना होगा? E1 तो कितना होगा? Q1 प्लस Q2/2, ये तो हो गया चार्ज, और A एप्सिलॉन 2A एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, और यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन। और डायरेक्शन आप देख सकते हो, E1 प्लस E4 राइट में ही देंगे। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ N इज ग्रेटर देन M। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिस पे चार्ज ज्यादा है। अब आप देख सकते हो Q1 जो है वो Q2 से ज्यादा है। ठीक है, तो Q1 अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल M का होगा ना, वो ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ N इज ग्रेटर देन M, मतलब कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आप एक तो चार्ज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है टुवर्ड्स राइट है, मतलब कि जो भी इनसाइड पॉइंट होंगे ना, जो भी दोनों प्लेट्स के अंदर पॉइंट होगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की साइड ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला चार्ज है उसकी वजह से तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा E1 और E4 तो। ठीक है, और E2 और E3 यानी कि जो अंदर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में देगा। ओके, अब आप देख सकते हो जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है? टुवर्ड्स राइट, ऐसे है। अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो अगर अपन एम प्लेट से एन प्लेट की तरफ चले तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एन से एम चले तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज। तो बताओ एम पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं होगा एन का? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।